Hello everyone, welcome to the class number 9 of Introduction to MySQL। तो लास्ट क्लास में हमने डिलीट, ड्रॉप और ट्रंकेट कमांड के बारे में पढ़ा था और इसका काम क्या है उसके बारे में भी पढ़ा था। तो आज हम पढ़ेंगे और कुछ कमांड्स के बारे में, जैसे कि आज हम पहले पढ़ेंगे सिलेक्ट कमांड के बारे में। तो लास्ट क्लासेस में हमने जब इंसर्ट कमांड यूज करके टेबल में वैल्यूज इंसर्ट किए थे, उसके बाद हमने उस टेबल के डाटा को देखने के लिए कौन सा कमांड यूज किया था, सिलेक्ट कमांड। या फिर जब हमने अपडेट कमांड यूज करके एक टेबल की कोई भी एक पर्टिकुलर फील्ड का वैल्यू जब चेंज करते थे, तो चेंज करने के बाद उस टेबल के वैल्यूज को देखने के लिए एज ए आउटपुट हम यूज करते थे किस कमांड को, सिलेक्ट कमांड को। तो सपोज आपने पहले क्रिएट कमांड यूज करके, फर्स्ट हम यूज करते हैं क्या, फर्स्ट हम यूज करते हैं क्रिएट कमांड को। तो फर्स्ट हम क्रिएट कमांड यूज करके टेबल बनाए, फिर डाटाबेस बनाए, डाटाबेस बनाने के बाद यूज कमांड करके उसको ओपन किए, उसको ओपन करने के बाद फिर क्रिएट कमांड यूज करके टेबल बनाए, फिर टेबल बनाने के बाद उसके अंदर इंसर्ट कमांड यूज करके वैल्यू इंसर्ट किए, अपडेट कमांड यूज करके उसमें अगर कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो चेंजेस किया हमने। ओके, तो उसके बाद जो भी डाटा हमने एक टेबल के अंदर स्टोर किया है, ओके, तो उस डाटा को देखने के लिए, मतलब उस डाटा, क्या क्या डाटा एक टेबल के अंदर स्टोर्ड है उसको देखने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उस कमांड को हम क्या बोलते हैं, उस कमांड को सिलेक्ट कमांड बोलते हैं। Okay, so this command is used to access data from the database table। एक database table में जो भी डाटा स्टोर्ड है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, और उस डाटा को, अगर उस डाटा में से कोई भी एक पर्टिकुलर डाटा अगर कोई यूजर देखना चाहता है तो उसको देखने के लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट कमांड को। तो ये सिलेक्ट कमांड क्यों यूज होता है, पता चल गया कि हमने एक टेबल बनाया, टेबल के अंदर डाटा स्टोर किया, उनमें से जो टेबल के अंदर जो डाटा स्टोर है उस डाटा को एक्सेस करने के लिए, उस डाटा को यूज करने के लिए, या फिर उस डाटा को देखने के लिए हम जो कमांड यूज करते हैं उस कमांड को बोलते हैं सिलेक्ट कमांड। ओके, तो सिलेक्ट कमांड क्या करता है, अपने साथ कुछ क्लॉज यूज करता है, मतलब कुछ स्पेशल वर्ड्स यूज करता है। क्यों? ताकि वो उस क्लॉज को यूज करके कुछ स्पेसिफिक कंडीशन प्रोवाइड कर सके, ताकि यूजर या फिर जो भी कंप्यूटर को यूज कर रहा है, जो भी उस डाटाबेस को यूज कर रहा है, उसको जो एग्जैक्ट आउटपुट चाहिए वही सेम एग्जैक्ट आउटपुट उसको मिल सके। ओके, तो ये यूज करता है सेवरल क्लॉजेस, जैसे कि वेयर क्लॉज, लाइक क्लॉज, इन क्लॉज, बिटवीन क्लॉज, डिस्टिंक्ट क्लॉज, ग्रुप बाय क्लॉज, ऑर्डर बाय क्लॉज को यूज करता है। क्यों? टू एक्सेस रिकॉर्ड्स विद इन सर्टेन कंडीशन, मतलब उसको जिस तरह का कंडीशन वाला, मतलब जिस तरह का रिकॉर्ड्स सिर्फ चाहिए उसी तरह का रिकॉर्ड्स उसको मिल सके प्रॉपरली, कुछ कंडीशन प्रोवाइड करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करके। ओके, जैसे कि सपोज एक टेबल है, एक टेबल में 65% मतलब मार्क वाला एक कॉलम है, मुझे चाहिए 65 से ज्यादा जितने स्टूडेंट्स का मार्क है सिर्फ वही स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो वहां पे मुझे कंडीशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो वहां पे मैं वेयर क्लॉज यूज करके कंडीशन प्रोवाइड कर सकता हूँ कि वेयर मार्क ग्रेटर देन 65। तो वो क्या करेगा, जिन जिन का मार्क का कॉलम का वैल्यू 65 से ज्यादा होगा सिर्फ उन्हीं रिकॉर्ड्स को मुझे क्या करेगा, डिस्प्ले कराएगा। ओके, वैसे ही कुछ कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए अलग अलग तरीके से हम कंडीशन प्रोवाइड कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज। ओके, तो उसके बाद देखते हैं कि सिलेक्ट कमांड का सिंटेक्स क्या है। मुझे जो टेबल सिलेक्ट करके जिस टेबल का आउटपुट देखना है उस टेबल का नाम, मतलब पहले सिलेक्ट कमांड, उस टेबल में सपोज 3 कॉलम है, रोल, नेम, मार्क। तो मुझे देखना है सिर्फ रोल और नेम। तो यहाँ पे कॉलम का नाम लिखना है, जितना भी कॉलम का नाम आप देखना चाहते हो, चाहे वो एक हो, दो हो या फिर सारे हो। ओके, फ्रॉम कौन से टेबल से आप ये कॉलम का डाटा देखना चाहते हो, उस टेबल का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। ओके, तो एग्जांपल जैसे कि आप देख सकते हो, सिलेक्ट रोल नेम फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट टेबल से रोल नंबर और कॉलम वाला फील्ड को सिलेक्ट करो और उसके अंदर जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे स्टूडेंट का रोल और नेम मुझे डिस्प्ले कराओ। इसका मतलब ये है, तो रोल के अंदर जितने थे सारे दिखाए, नेम के अंदर जितने थे सारे दिखाए, मार्क वाला कॉलम यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि हमने यहाँ पे मार्क वाला कॉलम को मेंशन ही नहीं किया। ओके, पर अगर हम चाहते हैं कि एक टेबल के अंदर, एक डाटाबेस टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रिकॉर्ड्स हैं, सारे मुझे दिखाना है, मुझे सब कुछ देखना है, तो मतलब पूरा टेबल का स्ट्रक्चर, पूरा टोटल जो टेबल है, टोटल टेबल के अंदर जितने रिकॉर्ड्स हैं मुझे सब देखना है, जितने कॉलम्स, जितने फील्ड्स हैं सब देखना है। तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, वहां पे हम यूज करेंगे कॉलम नेम की जगह पे स्टार। स्टार मीन्स ऑल। स्टार मीन्स क्या, स्टार मीन्स ऑल, जितने भी कॉलम है वो सारे कॉलम को सिलेक्ट करेगा।
ओके, और हमें एज ए रिजल्ट क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। तो सिलेक्ट स्टार मीन्स सिलेक्ट ऑल द फील्ड और ऑल द कॉलम्स फ्रॉम स्टूडेंट। स्टूडेंट टेबल में जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी फील्ड्स हैं, सारे सिलेक्ट करो और सारे स्टूडेंट का डिटेल्स मुझे प्रोवाइड करो। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर आप एक टेबल बनाते हो, उस टेबल में अगर आप सारे कॉलम को देखना चाहते हो और सारे कॉलम्स के जितने भी रिकॉर्ड्स हैं सब देखना चाहते हो, तो वहां पे आपको कॉलम नेम की जगह पे स्टार यूज करना है। और अगर आप चाहते हो कि कुछ सारे, एक टेबल है, एक डाटाबेस के अंदर एक टेबल आप डिजाइन किए हो, उस टेबल का सिर्फ आप कुछ कॉलम्स देखना चाहते हो, कुछ फील्ड देखना चाहते हो और कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखना चाहते हो, सारे रिकॉर्ड्स देखना नहीं चाहते, तो उसके लिए सिंटेक्स क्या है, सिलेक्ट कॉलम नेम, जिस जिस कॉलम नेम को आप देखना चाहते हो उस कॉलम का नाम, फ्रॉम टेबल नेम, टेबल से, और उसके बाद आप कौन कौन सा रिकॉर्ड देखना चाहते हो वहां पे कंडीशन प्रोवाइड करोगे, जिस जिस रिकॉर्ड का मार्क कॉलम का वैल्यू ग्रेटर देन 65 होगा, सिर्फ उसी उसी रिकॉर्ड्स को आपको देखना है। तो यहाँ पे आप जो कंडीशन प्रोवाइड करते हो, यहाँ पे ये कंडीशन प्रोवाइड होता है मेनली रिकॉर्ड्स सिलेक्शन के लिए, कि जिस जिस रिकॉर्ड ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे सिर्फ वही रिकॉर्ड्स दिखाई देंगे एज आउटपुट, और यहाँ पे कॉलम नेम में हम जिस जिस कॉलम का नाम लिखेंगे सिर्फ हमारे आउटपुट में वही वही कॉलम नेम ही दिखाई देंगे। ओके, समझ आ गया। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा सिलेक्ट रोल नेम, मतलब रोल नंबर और नेम वाला कॉलम को ही मैंने सिलेक्ट किया स्टूडेंट टेबल से, पर उस कॉलम में जितने भी वैल्यूज हैं सारे वैल्यूज नहीं दिखाना है मुझे सिर्फ कितना वैल्यू दिखाना है, वेयर मार्क इक्वल्स टू 60, जहां पे जिस रिकॉर्ड का मार्क कॉलम का वैल्यू या फिर मार्क फील्ड का वैल्यू 60 है, सिर्फ उसी का रोल और नेम मुझे देखना है। तो 60 मार्क किसका था, बीबी, तो यहाँ पे बीबी का क्या दिखा रहा है, रोल और नेम दिखा रहा है। ओके, समझ आ गया। सिलेक्ट कमांड को हम तीन तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर सिर्फ हम सिलेक्टेड फील्ड्स को दिखाना चाहते हैं और सारे रिकॉर्ड्स को दिखाना चाहते हैं तो वहां पे एक सिंटेक्स है। अगर हम सारे कॉलम्स को और सारे रिकॉर्ड्स को दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए अलग सिंटेक्स है। और अगर हम कुछ स्पेसिफिक कॉलम और कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए और एक सिंटेक्स है, जिसके बारे में अभी हमने देखा। ओके, फिर आता है और एक तरह के कमांड के बारे में जिसका नाम है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड। तो सिलेक्ट कमांड और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड के बीच डिफरेंस क्या है? सिलेक्ट कमांड और सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड के बीच डिफरेंस ये है, सिलेक्ट कमांड में सपोज कोई एक टेबल है, एक टेबल में मल्टीपल नंबर ऑफ फील्ड्स हैं, सपोज एक मार्क वाला फील्ड है। ओके, वहां पे 60, सपोज दो या फिर दो से ज्यादा स्टूडेंट्स का है 60, तो वहां पे अगर मैं लिखूंगा कि सिलेक्ट मार्क फ्रॉम स्टूडेंट, सिलेक्ट मार्क फ्रॉम स्टूडेंट अगर लिखूंगा तो मार्क कॉलम में 60 वाला वैल्यू अगर मोर देन वन टाइम भी हो तो वो क्या करेगा, मोर देन वन टाइम उस वैल्यू को एज ए आउटपुट डिस्प्ले करेगा। पर अगर मैं यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड यूज कर लेता हूं तो यहाँ पे मार्क कॉलम में अगर एक तरह का वैल्यू मोर देन वन टाइम है, मतलब अगर डुप्लीकेट वैल्यूज हैं, डुप्लीकेट वैल्यू मतलब क्या, एक तरह का वैल्यू अगर मोर देन वन टाइम होता है तो उसको बोलते हैं डुप्लीकेट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर हम सिलेक्ट कमांड की जगह पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड यूज कर लेते हैं तो मार्क कॉलम में अगर एक तरह का वैल्यू मोर देन वन टाइम है तो उसको बार बार ना दिखा के उसको सिर्फ दिखाएगा एक ही बार, इसीलिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड को। ओके, दिस कमांड इज यूज्ड टू डिस्प्ले द records of a table with distinct values। ओके, सपोज एक टेबल है, एक टेबल में इसको मेन हम अप्लाई कहाँ पे करते हैं, क्योंकि डाटाबेस में हम जो टेबल बनाते हैं टेबल में तो डुप्लीकेसी आएगा ही नहीं, क्योंकि डाटाबेस डुप्लीकेसी अलाउ नहीं करता, एक तरह का वैल्यू या फिर एक तरह का रिकॉर्ड सिर्फ एक ही बार इंसर्ट करने के लिए अलाउ करता है। ओके, पर जो इंडिविजुअल रिकॉर्ड, इंडिविजुअल जो फील्ड है या फिर इंडिविजुअल जो कॉलम्स हैं वहां पे एक तरह का वैल्यू मोर देन वन टाइम हो सकता है, जैसे कि मार्क मोर देन वन टाइम हो सकता है, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मार्क सेम हो सकता है। तो वहां पे जो अलग, मतलब एक तरह का वैल्यू वहां पे जो मोर देन वन टाइम्स होते हैं तो वहां पे हम अप्लाई कर सकते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड को, कितने यूनिक वैल्यूज हैं उसको देखने के लिए। ओके, दिस कमांड विल डिस्प्ले वन इंस्टेंस ऑफ द डुप्लीकेट वैल्यूज। सपोज एक मार्क कॉलम में 60 मार्क्स वाले 10 स्टूडेंट्स हैं, तो वो क्या करेगा, अगर वहां पे हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड को अप्लाई करते हैं तो वो 10 वैल्यूज को नहीं दिखा के सिर्फ एक ही वैल्यू दिखाएगा एक तरह का। ओके, तो उसका सिंटेक्स क्या है, उसका सिंटेक्स है सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, कॉलम का नाम आप जिस कॉलम के नाम से अप्लाई करना चाहते हो, जिस कॉलम में आप अप्लाई करना चाहते हो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड को, उस कॉलम का नाम फ्रॉम टेबल नेम, किस टेबल से। ओके,
तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कमांड की जगह पे यूज किया सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड यूज किया मैंने मार्क कॉलम में। तो मार्क कॉलम में मेरा जो टेबल था उसमें 3 वैल्यूज थे, 50, 60, 70। सारे वैल्यूज अलग थे, तो सारे वैल्यूज यहाँ पे एज ए आउटपुट प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, तो अगर मेरे टेबल में ऐसे वैल्यू था 50, 50, 60, 70, 50, तो वो कैसे दिखाता मार्क कॉलम का वैल्यू 50, मतलब 50 पहला आता है, फिर देखिएगा फिर से 50 आता है, 50 तो ऑलरेडी है नहीं दिखाएगा, फिर आता है 60, 60 दिखाएगा, फिर आता है 70, 70 दिखाएगा, फिर आता है 50, फिर देखिएगा 50 तो ऑलरेडी स्टोर हो चुका है, तो सिर्फ ऐसे ही दिखाएगा। ओके, अगर एक पर्टिकुलर कॉलम में हम सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड को अप्लाई करते हैं तो वहां पे जो भी डुप्लीकेट वैल्यूज हैं उनको सिर्फ एक ही बार डिस्प्ले करता है, मोर देन वन टाइम डिस्प्ले ना करके। समझ आ गया सिलेक्ट कमांड क्या है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड क्या है। उसके बाद आते हैं रीनेम कमांड। इस कमांड को हम क्यों यूज करते हैं, सपोज आपने एक डेटाबेस के अंदर एक टेबल बनाया है, उस टेबल का नाम आपने दिया है ऑलरेडी टेबल क्रिएट करते वक्त, तो उस नाम को अगर आप चेंज करके उसके जगह पे और एक नाम देना चाहते हो तो वहां पे हम यूज करते हैं रीनेम कमांड को। दिस कमांड इज यूज्ड टू रीनेम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स। मतलब डाटाबेस ऑब्जेक्ट कौन है, डाटाबेस का पार्ट कौन है, टेबल। तो हमने जो टेबल बनाया है उसका अगर नाम हम चेंज करना चाहते हैं, फिर से उसको नाम देना चाहते हैं, तो वहां पे हम यूज करते हैं रीनेम कमांड को। सिंटेक्स क्या है, बहुत ही सिंपल है, रीनेम टेबल। रीनेम टेबल आपको लिखना है पहले, उसके बाद जिस टेबल को आप रीनेम करना चाहते हो उस टेबल का नाम, उसको रीनेम करके जो नया नाम देना चाहते हो उस नया नाम को यहाँ पे लिखना है टू के बाद। तो जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल पे देख सकते हो, रीनेम टेबल स्टूडेंट, पहले टेबल का नाम क्या था स्टूडेंट, उसको रीनेम करना है मुझे स्टूडेंट डिटेल्स में, तो रीनेम टेबल स्टूडेंट, रीनेम करो स्टूडेंट टेबल को किस नाम से, स्टूडेंट टेबल्स के और स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से। ओके, तो चलिए देखते हैं सिलेक्ट कमांड, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड और रीनेम कमांड के बारे में प्रैक्टिकली करके कि किस कमांड का काम क्या है। ओके, तो इसके लिए हमें पहले ओपन करना है क्या, MySQL कमांड लाइन क्लाइंट। तो यहाँ पे हम पासवर्ड प्रोवाइड कर देते हैं, ओपन हो गया। तो लास्ट क्लास में हमने ड्रॉप कमांड यूज करके डाटाबेस को ही रिमूव कर दिया था, तो हमें यहाँ पे पहले डाटाबेस क्रिएट करना पड़ेगा, उसको ओपन करना पड़ेगा, ओपन करके उसके अंदर टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, वैल्यू इंसर्ट करना पड़ेगा, तब जाके हम इसमें फिर सिलेक्ट कमांड यूज करके उस टेबल के अंदर जो भी वैल्यूज है उस वैल्यू को एज ए आउटपुट देख सकते हैं या फिर यूज कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम डाटाबेस क्रिएट करते हैं, क्रिएट डाटाबेस, डाटाबेस का नाम देते हैं कॉलेज। ओके, डाटाबेस क्रिएट हो गया, यूज कमांड यूज करके उस डाटाबेस को ओपन करते हैं। डाटाबेस ओपन हो गया, उसके अंदर हम क्रिएट करते हैं टेबल, क्रिएट कमांड यूज करके क्रिएट टेबल स्टूडेंट। मेरा फर्स्ट कॉलम है रोल, उसका डाटा टाइप देते हैं इंट। सेकंड है नेम, उसका डाटा टाइप देते हैं varchar। उसके बाद थर्ड कॉलम मेरा है मार्क, उसका डाटा टाइप डेसिमल देते हैं। ओके, तो जितना कॉलम मुझे ऐड करना था, जितना फील्ड मुझे ऐड करना था ऐड कर लिया मैंने। तो अभी वैल्यू इंसर्ट करना है टेबल में, तो उसके लिए यूज करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यूज, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज। तो फर्स्ट हमारा कॉलम क्या है, रोल नंबर 01, उसके बाद सेकंड नेम, उसके बाद थर्ड मार्क। ओके, हो गया यहाँ पे। फिर दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करते हैं 02 रोल नंबर, नेम वहां पे दे देते हैं BB, उसके बाद मार्क वहां पे दे देते हैं 60। ओके, और एक रिकॉर्ड बनाते हैं 03 रोल नंबर, उसके बाद CC, उसके बाद 70। हो गया, मैंने यहाँ पे 3 रिकॉर्ड इंसर्ट किया, आप जितना चाहो उतना इंसर्ट कर सकते हो। तो रिकॉर्ड इंसर्ट होने के बाद मेरा टेबल क्रिएशन रेडी। उसके बाद हम इस टेबल को अभी देखेंगे। तो टेबल को देखने के लिए हम किस कमांड को यूज करते हैं, सिलेक्ट कमांड को। अगर मैं सारे रिकॉर्ड्स का वैल्यू, सारे कॉलम्स सारे रिकॉर्ड्स को देखना चाहता हूं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो वो क्या करेगा, पूरा टोटल टेबल को दिखा देगा। मुझे सिर्फ अगर रोल और नेम कॉलम वाला वैल्यू को देखना है तो वहां पे क्या लिखेंगे, सिलेक्ट
रोल कॉमा नेम, सिलेक्ट रोल नेम, मतलब सिलेक्ट करो रोल फील्ड को और नेम फील्ड को किस टेबल से, स्टूडेंट टेबल से। ओके, तो आप अभी देख सकते हो मार्क कॉलम नहीं दिखा रहे हैं, तो आप अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स को देखना चाहते हो तो वो आप देख सकते हो यहाँ पे। ओके, उसके बाद अगर हम कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स देखना चाहते हैं, सारे रिकॉर्ड्स को देखना नहीं चाहते, ओके, जिन जिन रिकॉर्ड्स में वैल्यूज या फिर मार्क कॉलम का वैल्यू 60 है, मुझे सिर्फ उसी रिकॉर्ड को देखना है। तो यहाँ पे मुझे क्या लिखना है, सिलेक्ट, और उसका सिर्फ रोल नंबर और नेम ही देखना है मुझे। सिलेक्ट रोल नेम, मुझे रोल नंबर और नेम फील्ड को ही देखना है स्टूडेंट टेबल से। ओके, वेयर, जहां पे मार्क कॉलम का वैल्यू कितना होगा, मार्क कॉलम का वैल्यू हम यहाँ पे दे देते हैं ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, जहां पे मार्क कॉलम का वैल्यू 60 या फिर 60 से ज्यादा होगा। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, और रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, रोल नंबर 2 का मार्क कितना है, 60, 60 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो यहाँ पे दिखाया। उसके बाद 70, 70 ग्रेटर देन 60, ये भी कंडीशन ट्रू है, तो रोल नंबर ए का मार्क सिर्फ 60 या फिर 60 से कम है, इसीलिए उसको नहीं दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम सिलेक्टेड नंबर ऑफ रो, मतलब सिलेक्टेड नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स और सिलेक्टेड नंबर ऑफ कॉलम्स भी देख सकते हैं बाय यूजिंग सिलेक्ट कमांड। मैंने यहाँ पे 3 तरीके से दिखाया। आप अगर सारे कॉलम सारे रिकॉर्ड को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। आप अगर कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का वैल्यू देखना चाहते हो सारे स्टूडेंट्स का, तो वहां पे सिलेक्ट, आप जितने भी कॉलम्स का वैल्यू देखना चाहते हो उसने कॉलम्स का नाम फ्रॉम स्टूडेंट। अगर आप कुछ स्पेसिफिक कॉलम उसके साथ साथ स्पेसिफिक रिकॉर्ड देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको कॉलम नेम स्पेसिफाई करना है, उसके साथ वेयर कंडीशन यूज करके आपको यहाँ पे कंडीशन प्रोवाइड कर देना है। या फिर सिलेक्ट कमांड अपने साथ और भी कुछ क्लॉज यूज करता है, जिसको यूज करके कंडीशन प्रोवाइड करके हम कुछ स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स को क्या कर सकते हैं, एज ए आउटपुट देख सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लॉज के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, उसके बारे में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो उसके बाद हम देखते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड को यूज करके। ओके, तो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड पूरा एग्जैक्टली सिलेक्ट कमांड की तरह ही काम करता है, पर अगर हम इसको कोई एक पर्टिकुलर कॉलम या फिर फील्ड के ऊपर अप्लाई करते हैं जहां पे मोर देन वन सेम सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज हैं, तो वहां पे वो क्या करता है, सिमिलर टाइप ऑफ वैल्यूज को, डुप्लीकेट वैल्यूज को मोर देन वन टाइम ना दिखा के सिर्फ एक ही बार दिखाता है। पर यहाँ पे तो हमारा सारा वैल्यूज यूनिक है, फिर भी इसको देख लेते हैं। सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, मुझे मार्क कॉलम को देखना है फ्रॉम स्टूडेंट। ओके, तो मेरा सारा वैल्यू यूनिक था, तो यहाँ पे दिखा रहा है देखो 50, 60, 70। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंसर्ट इनटू कमांड यूज करते हैं फिर से, और एक रिकॉर्ड वहां पे इंसर्ट कर देते हैं सिमिलर वैल्यू वाला, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, तो वहां पे और एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं 04 dd, उसका मार्क हम दे देते हैं 60। ओके, मैंने यहाँ पे वैल्यूज लिखना छोड़ दिया है, वैल्यूज। ओके, हो गया रेडी। तो अभी देखते हैं सिलेक्ट कमांड यूज करके ऐड हुआ कि नहीं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, हो गया, और एक रिकॉर्ड यहाँ पे ऐड हो गया है। यहाँ पे देख सकते हो दो स्टूडेंट्स का वैल्यू 60 और 60 है। तो यहाँ पे सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड यूज करके देखते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट मार्क फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, पहले 50 था, 50 दिखा रहे हैं, फिर 60 था, 60 दिखा रहे हैं, फिर 70 था, 70 दिखा रहे हैं, फिर 60 आया, पर 60 ऑलरेडी पहले से है और नहीं दिखा रहा है। अगर हम यहाँ पे सिलेक्ट कमांड यूज करते तो वो चारों के चारों को दिखाता, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी सिलेक्ट स्टार नहीं, सिलेक्ट सिर्फ मार्क कॉलम को दिखाते हैं, सिलेक्ट मार्क फ्रॉम स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 60 यहाँ पे 2 बार था, 2 बार दिखा रहा है, पर अगर सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड यूज करते हैं तो कोई भी वैल्यू अगर 2 बार है या फिर मोर देन वन टाइम है उसको एक ही बार दिखाता है। ओके, समझ आ गया आपको कि क्या है सिलेक्ट कमांड। सिलेक्ट कमांड के बाद हमने पढ़ा सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड, अभी पढ़ेंगे रीनेम कमांड। टेबल का नाम हमारा क्या है, स्टूडेंट, उसका नाम अगर मैं चेंज करना चाहता हूं तो रीनेम टेबल, टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट, मुझे स्टूडेंट टेबल को रीनेम करना है, किस नाम से, टू स्टूडेंट डिटेल्स, स्टूडेंट डिटेल्स। ओके, हो गया।
तो अभी स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट टेबल के नाम से सर्च करके देखते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो डज नॉट एग्जिस्ट लिख रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पे स्टूडेंट टेबल के नाम का कोई भी स्टूडेंट टेबल नहीं है दिखा रहा है। स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से देखते हैं, क्योंकि हमने इसका नाम चेंज कर लिया है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट डिटेल्स। अभी आप देख सकते हो स्टूडेंट डिटेल्स के नाम से अगर हम सर्च करते हैं तो वो टेबल हमें दिखा देता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रीनेम कमांड यूज करके क्या किया है, टेबल के नाम को रीनेम कर दिया है या फिर चेंज कर लिया है। तो आई थिंक समझ आ गया आपको कि सिलेक्ट कमांड क्या है, सिलेक्ट कमांड हम क्यों यूज करते हैं, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट कमांड हम क्यों यूज करते हैं, और रीनेम कमांड को हम क्यों यूज करते हैं। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया है। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में हम फिर पढ़ेंगे ऐसे और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।